सबसे पहले देखेंगे कि केमिकल इक्वेशन होती क्या है, व्हाट एग्जैक्टली इज अ केमिकल इक्वेशन। अब मानो कि तुम लैब में हो, ठीक है, और लैब में तुमने वो वाला एक एक्सपेरिमेंट किया, कौन सा वाला, मैग्नीशियम रिबन को बर्न करने वाला, ठीक है। तो उसमें तुमने देखा कि हमने एक सॉलिड मैग्नीशियम लिया और हमने उसको हीट किया और वो ऐश में बदल गया, ठीक है। अब अगर तुम्हें वो लिखना हो कॉपी पे, है ना, तो उसका एक प्रोटोकॉल है कि उसको लिखना कैसे है, समझ गए बात। वही प्रोटोकॉल आपकी केमिकल इक्वेशन होती है, समझ गए क्या किया। अब केमिकल इक्वेशन को कैसे लिख सकते हैं, ठीक है, या तो हमें उन चीजों के नाम पता हो, जैसे क्या नाम पता है, अगर मैं इसी रिएक्शन की बात करूं तो भाई उस रिएक्शन में क्या हुआ था, मैग्नीशियम था, है ना, मैग्नीशियम था और उसके साथ ऑक्सीजन ऐड करी थी हमने, तो प्लस का साइन लगा दिया और उससे बना क्या, उसको एरो से दे दिया, क्या बना भाई हमारे पास, मैग्नीशियम ऑक्साइड बन गया, उसको हमने ऐसे लिख दिया, है ना। या तो ये हो, पर भाई कब तक इंसान पूरा पूरा फॉर्मूला लिखता रहेगा, कुछ निकनेम तो होना चाहिए जिससे हमारा काम इजी हो जाए। जैसे जब तुम घर पे होते हो तो पेरेंट्स तुम्हारा एक निकनेम रख लेते हैं ना, तो उससे इजी हो जाता है उनको तुम्हें बुलाना। तो सेम यहाँ पे है, हम भी क्या करते हैं, इनके नेम्स निकनेम रख लेते हैं, जो हमने 9th में ही रख लिए थे, याद है तुमको क्या रखे थे। अगर मैं मैग्नीशियम की बात करूँ तो मैग्नीशियम को कैसे लिख सकती हूँ भाई, मैं ऐसे लिख सकती हूँ ना, Mg। वैसे ऑक्सीजन को लिखना है मुझे तो कैसे लिख दूंगी, O2, है ना। और क्या बनाएगा ये हमें पता है, ये कंपाउंड बनाएगा मैग्नीशियम ऑक्साइड, तो इसको बोल देते हैं केमिकल इक्वेशन। केमिकल इक्वेशन में मैंने तुम्हें पहले ही बता दिया, जो लेफ्ट हैंड साइड में है वो तुम्हारे क्या है, रिएक्टेंट, और जो राइट हैंड साइड में है वो तुम्हारे क्या है, प्रोडक्ट। एरो तुम्हें बताएगा कि इस डायरेक्शन में रिएक्शन हो रही है, इस डायरेक्शन में हम प्रोसीड कर रहे हैं फ्रॉम रिएक्टेंट टू प्रोडक्ट। सिंपल है, बहुत सिंपल है। अब हम देखेंगे कि अगर आपके पास एक केमिकल रिएक्शन को हमने केमिकल इक्वेशन में क्या कर दिया, समझ रहे हो ना क्या हो रहा है, केमिकल रिएक्शन जो तुम्हारे सामने हुई, अब किसी को बताना है कि कैसे हुई, क्या हुआ, हमें उसको लिखना पड़ेगा। लिखने के लिए हमारे पास बेस्ट मेथड यही है, जहाँ पे हम सिंबल्स या निकनेम में उसको लिख रहे हैं। तो ये हमने उसको सीख लिया कि ऐसे हमें एक केमिकल इक्वेशन को लिखना है, राइट। पर हमें पता है जब भी हम केमिकल इक्वेशन लिख रहे हैं, एक सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और सबसे इंपॉर्टेंट बात जो है वो है उसको बैलेंस करने की, क्योंकि लेवोसियर ने पहले ही बोला था जब भी कोई केमिकल रिएक्शन होगी उसमें मास कंजर्व रहेगा। तो अब हम ये देखेंगे कि अगर तुमको कोई केमिकल इक्वेशन दी हो, है ना, तो तुम्हें उसको बैलेंस कैसे करना है, उसके कुछ रूल्स हैं, वो हम अब देखेंगे कि केमिकल इक्वेशन को बैलेंस कैसे करना है। तो देखो